रात के 2 बजे हो चुके हैं। आपका फोन अभी भी चमक रहा है। आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, दूसरों की कामयाबी देख रहे हैं और मन में बार बार सवाल उठ रहा है, मेरी जिंदगी कब बदलेगी। हकीकत थोड़ी कड़वी है। जिंदगी बदलती नहीं क्योंकि हम मेहनत कम करते हैं। जिंदगी नहीं बदलती क्योंकि हमारा ध्यान पूरी तरह बिखरा रहता है। हर दिन छोटे छोटे नोटिफिकेशन हमारा समय चुराते हैं। तुलना हमारी ऊर्जा खा जाती है। शंका हमें रोक लेती है और फिर एक दिन हम चौंकते हैं कि साल निकल गए, लेकिन हम वहीं खड़े हैं जहां थे। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक दुनिया के सबसे कामयाब लोगों का गहन अध्ययन किया। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों का। उन्होंने एक हैरान करने वाला सच पाया। कामयाब लोग ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं थे, वे सिर्फ एक बात में अनबीटेबल थे, अटूट फोकस। आज की इस प्रस्तुति में हम समझेंगे कि कैसे पूर्ण फोकस आपकी साधारण जिंदगी को असाधारण बना सकता है। अध्याय 1, स्पष्ट उद्देश्य की ताकत। नेपोलियन हिल की पूरी सोच एक शक्तिशाली विचार के इर्द गिर्द घूमती है। वो है निश्चित मुख्य लक्ष्य। ये कोई साधारण लक्ष्य नहीं, ये आपकी जिंदगी की दिशा है, आपका आंतरिक कंपास है, आपका मानसिक नेविगेटर है। हिल ने जब सफलतम लोगों को देखा तो पाया कि उनके पास संसाधन अलग अलग थे, पृष्ठभूमि अलग थी, पढ़ाई अलग थी, मगर एक बात हर किसी में समान थी। उन्हें बिल्कुल साफ पता था कि वे क्या चाहते हैं। उनकी जिंदगी में कोई धुंध नहीं थी, वे भ्रमित नहीं थे। वे सुबह उठकर ये नहीं सोचते थे कि आज क्या करें। उन्हें अपना मिशन पता था, और यही स्पष्टता उन्हें आम लोगों से अलग करती थी। जब इंसान को पता ही नहीं कि उसे कहाँ जाना है, तो चाहे कितनी तेज दौड़े, कोई मायने वाली जगह नहीं पहुँचता। यही वजह है कि बहुत से लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, पर असरदार नहीं बन पाते। वे थक जाते हैं पर आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनके पास सिर्फ गतिविधियां हैं, दिशा नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा तब तक शक्ति नहीं बनती जब तक वो पूरी तरह स्पष्ट ना हो। आधा अधूरा लक्ष्य आधा अधूरा समर्पण पैदा करता है, और आधा समर्पण हमेशा औसत नतीजे देता है। जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो मन अंदर से टकराव में रहता है। एक दिन व्यापार करने का मन करता है, दूसरे दिन नौकरी सुरक्षित लगती है। कभी फिटनेस शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं। कभी नया कौशल सीखने का फैसला लेते हैं, पर लगातारता नहीं रहती। ये असंगति प्रतिभा की कमी से नहीं आती, ये स्पष्टता की कमी से आती है। भ्रमित दिमाग कमजोर फैसले लेता है। कमजोर फैसले कमजोर कामों ने बदलते हैं, और कमजोर काम औसत परिणाम देते हैं। ये चुपके से चलने वाली श्रृंखला धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी चूस लेती है। लेकिन जैसे ही लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, आपका दिमाग अचानक अलग तरीके से काम करने लगता है। विज्ञान इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहता है। ये आपके मस्तिष्क का वो फिल्टर है जो करोड़ों सूचनाओं में से सिर्फ वे चीज़ें सामने लाता है जो आपके फोकस में है। मिसाल के तौर पर, अगर आप तय कर लेते हैं कि आपको एक खास मॉडल की कार खरीदनी है, तो अचानक वो कार हर सड़क पर दिखने लगती है। पहले भी वो कार थी, पर आपका दिमाग उसे नज़रअंदाज कर देता था। अब क्योंकि वो फोकस में है, दिमाग उसे हाईलाइट कर देता है। यही नियम जीवन के हर लक्ष्य पर लागू होता है। अगर आपका फोकस संपत्ति बनाने पर है तो दिमाग अवसर ढूंढेगा। स्वास्थ्य पर है तो अनहेल्दी आदतें खुद नजर आएंगी। कौशल बढ़ाने पर है तो मेंटर, कोर्स और संसाधन दिखने लगेंगे। स्पष्टता दिमाग को आदेश देती है, ये जरूरी है, और दिमाग उसी ओर ऊर्जा लगाने लगता है। नेपोलियन हिल बार बार जोर देते हैं कि लक्ष्य अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे सफल बनना है, ये लक्ष्य नहीं, सिर्फ इच्छा है। मुझे आर्थिक रूप से आज़ाद होना है, ये भी अधूरा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगले 5 साल में इस खास कौशल से इस खास स्तर तक पहुंचकर इतनी आमदनी करूंगा, तो ये निश्चित मुख्य लक्ष्य बन जाता है। विशिष्टता शक्ति पैदा करती है। जब आप लक्ष्य को मापने योग्य और समय सीमा वाला बनाते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे असली मान लेता है, और अवचेतन मन ही आदतों को नियंत्रित करता है। इसीलिए लिखना इतना ताकतवर है। हिल कहते हैं, लक्ष्य लिखो, रोज पढ़ो, उसे महसूस करो। लिखना विचार को ठोस हकीकत में बदल देता है। जब आप लक्ष्य को कागज पर उतारते हैं तो वो सिर्फ विचार नहीं रहता, वो प्रतिबद्धता बन जाता है, और प्रतिबद्धता जवाबदेही पैदा करती है। हर सुबह 5 मिनट लक्ष्य पढ़ना छोटी आदत लगती है, पर इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। जब आप लक्ष्य को वर्तमान काल में लिखते हैं, जैसे मैं इतनी कमाई कर रहा हूँ या मैं स्वस्थ और अनुशासित हूँ, तो दिमाग उसे भविष्य का सपना नहीं बल्कि मौजूदा पहचान मान लेता है।
पहचान बदलना व्यवहार बदल देता है। अगर आप खुद को अनुशासित इंसान मानने लगते हैं तो आपका व्यवहार धीरे धीरे अनुशासित हो जाता है। अगर आप खुद को फोकस्ड व्यक्ति मानते हैं तो विकर्षण आपको कम परेशान करते हैं। कल्पना इस प्रक्रिया को और मजबूत करती है। जब आप भावनाओं के साथ सोचते हैं कि आपने लक्ष्य हासिल कर लिया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, परिवार का रिएक्शन कैसा है, तो दिमाग डोपामीन छोड़ता है। डोपामीन प्रेरणा का रसायन है। ये आपको एक्शन लेने के लिए धकेलता है। यही वजह है कि खिलाड़ी मैच से पहले कल्पना करते हैं। वे पहले मन में जीतते हैं, फिर मैदान में। स्पष्ट उद्देश्य आपको ना कहना सिखाता है। जब लक्ष्य साफ होता है तो हर मौका आकर्षक नहीं लगता। आप हर निमंत्रण नहीं लेते, हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, क्योंकि आपको पता है आपका समय सीमित है और ऊर्जा कीमती है। फोकस का मतलब सिर्फ एक काम नहीं, फोकस का मतलब है बाकी सबको जानबूझकर ठुकराना। ये ठुकराना आसान नहीं, क्योंकि दुनिया लगातार आपको बिखेरने की कोशिश करती है। लेकिन जब आपके पास निश्चित मुख्य लक्ष्य होता है तो फैसला लेना आसान हो जाता है। आप खुद से बस एक सवाल पूछते हैं, क्या ये मेरे मुख्य लक्ष्य को मजबूत करता है? हाँ तो करो, नहीं तो विनम्रता से मना कर दो। यही अनुशासन धीरे धीरे जमा होकर असाधारण नतीजे देता है। नेपोलियन हिल ने देखा कि जिनके पास निश्चित उद्देश्य नहीं होता, वे अक्सर दूसरों के लक्ष्यों पर काम करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। वे प्रतिक्रिया मोड में जीते हैं। समाज जो रास्ता बताता है उसी में बह जाते हैं। लेकिन जिन्होंने इतिहास बदला, उन्होंने पहले अपने मन में साफ तस्वीर बना ली। एंड्रू कार्नेगी जब जवान थे तो उन्होंने तय कर लिया कि वे स्टील उद्योग के नेता बनेंगे। उस समय उनके पास न धन था न रसूख, लेकिन स्पष्ट दृष्टि थी। दृष्टि ने दिशा दी, दिशा ने लगातारता दी, लगातारता ने सफलता दी। उद्देश्य के बिना लगातारता टिकती नहीं। चुनौतियां आने पर कमजोर इच्छा टूट जाती है, मगर निश्चित उद्देश्य हर झटके के बाद उठने की ताकत देता है। आपकी जिंदगी में भी यही सच है। अगर करियर में भ्रम है तो पहले स्पष्टता लाओ। अगर बिजनेस में मुश्किलें हैं तो पहले ठीक ठीक तय करो कि आप क्या बनाना चाहते हो। अगर स्वास्थ्य बेहतर करना है तो साफ करो कि लक्ष्य वजन कम करना है, स्टैमिना बढ़ाना है, मसल्स बनाना है या समग्र फिटनेस। स्पष्टता के बिना मेहनत बर्बाद होती है, स्पष्टता के साथ मेहनत कई गुना हो जाती है। फोकस स्पष्टता से आता है और स्पष्टता लिखने से। जब आप लक्ष्य रोज पढ़ते हो, कल्पना करते हो और भावनाओं से जुड़ते हो तो धीरे धीरे अवचेतन मन उसे अपना लेता है। फिर आपकी हर क्रिया अपने आप लक्ष्य से जुड़ने लगती है। बहाने कम बनते हैं, विकर्षण कम प्रभावित करते हैं, टाल मटोल से लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आपके पास मजबूत कारण है। निश्चित उद्देश्य सिर्फ सफलता की रणनीति नहीं, ये मानसिक स्वास्थ्य की रणनीति है। जब दिशा साफ होती है तो चिंता घटती है। जब पता होता है कि आप किस राह पर हैं तो तुलना कम होती है, क्योंकि आप अपनी दौड़ में होते हो। स्पष्ट लक्ष्य मन को स्थिरता देता है, ये बाहरी शोर से बचाता है, ये आपको जमीन से जोड़े रखता है, और यही जमीन पर फोकस असाधारण उपलब्धियों की नींव बनता है। इसलिए अगर इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये कि अपने जीवन का निश्चित मुख्य लक्ष्य तय कर लो, उसे लिख लो, रोज पढ़ो, उसे महसूस करो और सारी ऊर्जा उसी ओर लगा दो। क्योंकि जब उद्देश्य निश्चित होता है तो फोकस अपने आप बन जाता है, और जब फोकस 100% होता है तो साधारण इंसान भी असाधारण नतीजे पैदा कर सकता है। अध्याय 2, विकर्षण का खतरा। आज का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? असफलता नहीं, प्रतिभा की कमी नहीं, मौके की कमी भी नहीं। आज का सबसे बड़ा दुश्मन है विकर्षण। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सूचना अनगिनत है लेकिन ध्यान सीमित है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ईमेल, मैसेज, ब्रेकिंग न्यूज़, रील्स, तुलना, ज्यादा सोचना, ये सब मिलकर हमारे फोकस को चुपके चुपके खा रहे हैं। ये अचानक हमला नहीं करते, रोज थोड़ा थोड़ा आपकी एकाग्रता चुराते हैं। शोध बताते हैं कि औसत व्यक्ति दिन में 60 से 100 बार फोन चेक करता है। कई अध्ययन कहते हैं कि हर रुकावट के बाद गहरे फोकस में लौटने में 20-25 मिनट लग जाते हैं। सोचो अगर दिन में 10-15 बार भी असली रुकावट हो तो कितना उत्पादक समय चुपके से बर्बाद हो जाता है। यही वजह है कि शाम को हम थके महसूस करते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं, व्यस्त रहते हैं पर असरदार नहीं। पूरा दिन बटे हुए ध्यान में निकल जाता है। थोड़ा काम, फिर नोटिफिकेशन, फिर स्क्रॉल, फिर काम, फिर तुलना, फिर शंका। ये पैटर्न धीरे धीरे हमारी मानसिक ताकत को कमजोर कर देता है। नेपोलियन हिल ने बहुत पहले कहा था, बिखरी ऊर्जा बर्बाद ऊर्जा है। जब ऊर्जा एक दिशा में नहीं जाती तो परिणाम नहीं बनता।
सोचो, सूरज की रोशनी हर जगह फैली है तो गर्माहट देती है, लेकिन जब उसी रोशनी को मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बिंदु पर केंद्रित कर दो तो आग पैदा हो सकती है। यही फर्क है बिखरे ध्यान और केंद्रित ध्यान में। मल्टीटास्किंग को आज प्रोडक्टिविटी का प्रतीक बना दिया गया है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि असली मल्टीटास्किंग होती ही नहीं। दिमाग तेजी से टास्क स्विच करता है। हर स्विच में दिमाग को संदर्भ बदलने में ऊर्जा लगती है। ये स्विचिंग आपकी मानसिक बैंडविड्थ को खाली कर देती है। शुरू में लगता है आप कुशल हैं, ईमेल भी चेक, मैसेज का जवाब भी, प्रेजेंटेशन भी बना रहे, लेकिन हकीकत में तीनों कामों की क्वालिटी गिर रही है। मानसिक थकान बढ़ रही है और प्रगति धीमी हो रही है। मान लो आप 3 प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहे हो। हर प्रोजेक्ट को 30% ध्यान मिल रहा है, प्रगति दिखती है, लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं आता, क्योंकि ब्रेक थ्रू के लिए गहरा डूबना जरूरी है। गहरा डूबना तब आता है जब आप एक समस्या पर लंबे समय तक बैठते हो, उसे समझते हो, प्रयोग करते हो, फेल होते हो, फिर सुधारते हो। ये सब सतही ध्यान में संभव नहीं। लेकिन जब आप 90 दिन के लिए एक मुख्य लक्ष्य चुन लेते हो और तय कर लेते हो कि प्राथमिक ऊर्जा उसी पर जाएगी, तो नतीजे नाटकीय रूप से बदल जाते हैं, क्योंकि निरंतरता बनती है, गति बनती है। दिमाग बैकग्राउंड में भी उसी समस्या पर सोचता रहता है। यही सतत फोकस असाधारण आउटपुट पैदा करता है। विकर्षण सिर्फ बाहर का नहीं होता, अंदर का भी होता है। तुलना एक खतरनाक विकर्षण है। सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट रील देखकर आपकी अपनी यात्रा पर शंका होने लगती है। ज्यादा सोचना भी विकर्षण है। पुरानी गलतियों को बार बार दोहराना, आने वाले सिनारियों से डरना, ये सब वर्तमान ऊर्जा को चूस लेते हैं। फोकस हमेशा वर्तमान में होता है। विकर्षण आपको या तो अतीत में ले जाता है या भविष्य में। नतीजा, वर्तमान कमजोर हो जाता है। तो समाधान क्या है? समाधान है विकर्षण मुक्त क्षेत्र बनाना। फोकस संयोग से नहीं आता, इरादतन आता है। आपको पर्यावरण को डिजाइन करना पड़ता है। अगर फोन डेस्क पर स्क्रीन ऊपर रखा है तो सिर्फ उसका दिखना भी आपकी सोचने की क्षमता घटा देता है। कई प्रयोगों में पाया गया कि फोन की मौजूदगी ही ध्यान बांट देती है, भले ही साइलेंट मोड पर हो। इसलिए गहरे काम के समय फोन एयरप्लेन मोड पर रखो या दूसरे कमरे में। शुरू में अजीब लगेगा, मन बार बार चेक करने को कहेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग फिर से प्रशिक्षित हो जाएगा। हर रोज कम से कम 2 घंटे गहरे काम के लिए तय करो। ये 2 घंटे आपका भविष्य गढ़ सकते हैं। ये 2 घंटे आपकी स्किल बना सकते हैं, आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं, आपका ज्ञान गहरा कर सकते हैं। इन 2 घंटों में कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई रैंडम ब्राउजिंग नहीं, कोई अनावश्यक बात नहीं, सिर्फ आपका मुख्य लक्ष्य। काम की जगह साफ रखना भी मनोवैज्ञानिक असर डालता है। अस्त व्यस्त डेस्क, अस्त व्यस्त मन। साफ जगह, साफ सोच। सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन उसे खास समय पर सीमित करना जरूरी है। अगर दिन में 2-3 तय समय पर ही चेक करो तो दिमाग जानता है कि अभी फोकस का वक्त है। रैंडम चेकिंग की आदत तोड़नी पड़ती है। शुरू में अनुशासन जानबूझकर कोशिश मांगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही आदत बन जाती है, और आदत ही लंबे समय की सफलता की रीढ़ है। याद रखो, फोकस का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, फोकस का मतलब है अनावश्यक काम हटाना। ये जोड़ने का खेल नहीं, हटाने का खेल है। जब आप जानबूझकर तय करते हो कि कौन सी चीजें आपके लक्ष्य की मदद नहीं करती और उन्हें धीरे धीरे अपनी जिंदगी से निकालते हो, तो आपकी ऊर्जा अपने आप ताकतवर हो जाती है। आप कम काम करते हो लेकिन बेहतर करते हो, कम वादे लेते हो लेकिन उन्हें पूरी ताकत से निभाते हो। यही चुनिंदा तीव्रता असाधारण विकास पैदा करती है। नेपोलियन हिल ने सफलता को संयोग नहीं माना, उन्होंने उसे केंद्रित मेहनत का नतीजा बताया, और केंद्रित मेहनत विकर्षण भरे माहौल में संभव नहीं। इसलिए अगर आप सच में 100% फोकस चाहते हो तो विकर्षण से जानबूझकर लड़ना होगा। ये लड़ाई चमकदार नहीं, ये रोज की अनुशासन की लड़ाई है। फोन साइड रखना, अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करना, तुलना को नज़रअंदाज करना, ज्यादा सोच को देखना, ये छोटे छोटे फैसले मिलकर आपका भविष्य बनाते हैं। आखिर में एक साधारण सच याद रखो, आपकी जिंदगी वहीं बनती है जहां आपका ध्यान जाता है। अगर ध्यान रैंडम कंटेंट पर जाता है तो विकास भी रैंडम होगा। अगर ध्यान जानबूझकर अभ्यास पर जाता है तो सफलता भी जानबूझकर होगी। विकर्षण डिफ़ॉल्ट है, फोकस चुनाव है, और जो लोग इस चुनाव को रोज जानबूझकर चुनते हैं वही असाधारण नतीजे बनाते हैं। अध्याय 3, जलती इच्छा, फोकस का ईंधन। नेपोलियन हिल ने एक ऐसी बात कही जो सुनने में साधारण लगती है, लेकिन गहराई अनोखी है। कमजोर इच्छा कमजोर नतीजे लाती है,
इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि इच्छा कमजोर हो तो नतीजा कमजोर होगा। असली मतलब ये है कि फोकस की जड़ इच्छा में छिपी है। फोकस कोई यंत्रवत आदत नहीं, ये भावनात्मक प्रतिबद्धता है। आप किसी काम पर लंबे समय तक 100% फोकस तभी रख सकते हो जब उसके पीछे कोई ऐसा कारण हो जो आपको अंदर से हिला दे, जो आपको आराम से बाहर खींच दे, जो बहाने दूर कर दे। जब इच्छा कमजोर होती है तो विकर्षण जीत जाता है, लेकिन जब इच्छा जलती हुई बन जाती है तो विकर्षण छोटा लगने लगता है। सोचो कितनी बार आपने नया लक्ष्य बनाया, जिम ज्वाइन किया, नया कौशल सीखने का फैसला किया, बिजनेस आइडिया शुरू किया। शुरू में जोश ऊंचा था, लेकिन कुछ ही दिनों में प्रेरणा घटने लगी। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्य सतही था, वो सिर्फ एक विचार था, पहचान नहीं था। जब लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित होता है तो उसकी भावनात्मक गहराई कम होती है। पैसा मजबूत प्रेरक हो सकता है, लेकिन अकेला पैसा लंबे समय का ईंधन नहीं बनता। जब चुनौतियां आती हैं, इनकार मिलता है, प्रगति धीमी होती है, तब सिर्फ आर्थिक इनाम का विचार आपको टिकाए नहीं रख पाता। लेकिन जब लक्ष्य परिवार की सुरक्षा से, आज़ादी से, आत्मसम्मान से, प्रभाव से जुड़ जाता है, तब फोकस दूसरे स्तर पर चला जाता है। भावनात्मक जुड़ाव लक्ष्य को पर्सनल बना देता है, पर्सनल लक्ष्य ताकतवर बन जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई सिर्फ वजन कम करना चाहता है ताकि अच्छा दिखे, तो कुछ हफ्तों बाद रूटीन छूट सकती है। लेकिन वही व्यक्ति अगर स्वास्थ्य सुधारना चाहता है, क्योंकि उसके माता पिता को डायबिटीज है और वो अपने बच्चों के साथ लंबी स्वस्थ जिंदगी जीना चाहता है, तो उसका समर्पण अलग होगा। भावनात्मक कारण व्यवहार को निरंतर बनाता है। यही नियम करियर, बिजनेस, क्रिएटिविटी हर जगह लागू होता है। जब आप कहते हो मुझे सफल बनना है तो ये अस्पष्ट है, लेकिन जब आप कहते हो मुझे आर्थिक रूप से आज़ाद बनना है ताकि मैं अपने माता पिता को बिना तनाव की जिंदगी दे सकूं, तो ये भावनात्मक रूप से चार्ज हो जाता है। ये इच्छा को ईंधन देता है। एंड्रू कार्नेगी इसका बेहतरीन उदाहरण है। वे गरीब प्रवासी थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन आर्थिक आज़ादी की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने गरीबी को करीब से देखा था, संघर्ष को महसूस किया था। यही भावनात्मक अनुभव उनकी जलती इच्छा बन गया। उन्होंने विकर्षण को महत्व नहीं दिया, आराम का त्याग किया, अपने लक्ष्य को केंद्र में रख लिया और अंत में स्टील उद्योग में क्रांति ला दी। सवाल ये नहीं कि कार्नेगी प्रतिभाशाली थे या नहीं, सवाल ये है कि उनकी इच्छा कितनी तीव्र थी। जलती इच्छा इंसान को साधारण सीमाओं से बाहर धकेलती है। ये आपको वो लगातारता देती है जो औसत इच्छा कभी नहीं दे सकती। फोकस को टिकाए रखने के लिए इच्छा को रोज ईंधन देना पड़ता है। यही नेपोलियन हिल का दूसरा शक्तिशाली विचार आता है, ऑटो सजेशन। हिल मानते थे कि अवचेतन मन तटस्थ होता है। वो वही स्वीकार करता है जो आप बार बार बताते हो, खासकर जब भावना जुड़ी हो। रोज की पुष्टियां सिर्फ सकारात्मक वाक्य बोलना नहीं, ये स्व प्रोग्रामिंग है। जब आप रोज जानबूझकर अपने लक्ष्य को बोलते हो, पढ़ते हो, कल्पना करते हो, तो अवचेतन मन को दिशा दे रहे होते हो। दिमाग दोहराव से पैटर्न बनाता है। जो विचार बार बार दोहराया जाता है वो विश्वास बन जाता है, और विश्वास व्यवहार को आकार देता है। मान लो आप रोज खुद से कहते हो, मैं अनुशासित नहीं हूँ, मुझसे फोकस नहीं होता, मैं जल्दी बिखर जाता हूँ। धीरे धीरे ये वाक्य आपकी पहचान बन जाते हैं। फिर आप उसी पहचान के अनुसार काम करते हो। लेकिन अगर आप रोज ये दोहराते हो, मैं अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस हूँ, मैं अपना समय बुद्धिमानी से इस्तेमाल करता हूँ, मैं विकर्षण हटाता हूँ, और इसे सिर्फ यंत्रवत नहीं बल्कि भावना के साथ बोलते हो, तो धीरे धीरे अवचेतन मन इसे स्वीकार करने लगता है। शुरू में दिमाग विरोध करेगा, कहेगा ये सच नहीं, लेकिन दोहराव विरोध कम करता है, भावना उसे और बढ़ाती है। ऑटो सजेशन का सबसे अच्छा समय सुबह और रात है। सुबह जब दिमाग ताज़ा होता है और रात जब अवचेतन सक्रिय होता है। जब आप लक्ष्य को वर्तमान काल में कल्पना करते हो कि आपने हासिल कर लिया है, तो दिमाग उस अनुभव को आंशिक रूप से असली मान लेता है। डोपामाइन निकलता है, प्रेरणा बढ़ती है। ये प्रक्रिया आपकी क्रियाओं को लक्ष्य से जोड़ने में मदद करती है। आप अपने आप ऐसे फैसले लेने लगते हो जो आपकी पुष्टि से मेल खाते हैं। जलती इच्छा सिर्फ भावनात्मक उत्तेजना नहीं, ये निरंतर भावनात्मक समर्पण है। ये रोज याद दिलाता है कि आप क्यों शुरू हुए थे। जब असफलता आती है, झटका लगता है, प्रगति धीमी होती है, तब इच्छा ही आपको उठाती है। कमजोर इच्छा बहाने ढूंढती है, जलती इच्छा समाधान ढूंढती है। कमजोर इच्छा आराम चुनती है, जलती इच्छा विकास चुनती है। फोकस इच्छा का स्वाभाविक उप उत्पाद है।
जब इच्छा तीव्र होती है तो फोकस के लिए अलग संघर्ष नहीं करना पड़ता, आप खुद ब खुद उसी ओर खींचे चले जाते हो। इसीलिए अगर लगे कि फोकस टिक नहीं रहा तो शायद समस्या अनुशासन की नहीं, इच्छा की है। खुद से पूछो, क्या मेरा लक्ष्य भावनात्मक रूप से ताकतवर है? क्या ये सिर्फ सतही इच्छा है या गहरा निजी समर्पण? क्या मैं इससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ? अगर नहीं तो लक्ष्य को फिर से परिभाषित करो, उसे निजी बनाओ, उसे अर्थपूर्ण बनाओ, उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाओ और फिर रोज ऑटो सजेशन से मजबूत करो। आखिर में याद रखो, दिमाग वही मानता है जो बार बार सुनता है और दिल उसी ओर ऊर्जा देता है जहां भावनात्मक जुड़ाव होता है। जब दिल और दिमाग एक दिशा में जुड़ जाते हैं तब फोकस अटल हो जाता है। जलती इच्छा वो ईंधन है जो आपकी फोकस वाली मशीन को लंबे समय तक चलाए रखता है। बिना ईंधन के मशीन रुक जाती है, लेकिन जब ईंधन तीव्र हो तो सफर कितना भी लंबा हो आप नहीं रुकते, बढ़ते रहते हो। अध्याय 4, समय के साथ लगातारता। छोटे समय का फोकस आसान है, लंबे समय का फोकस दुर्लभ है। 2 दिन के लिए प्रेरित रहना मुश्किल नहीं, 1 हफ्ते तक अनुशासित रहना भी संभव है, लेकिन महीनों और सालों तक एक ही दिशा में लगातार प्रगति करना, यही असली परीक्षा है। सफलता तुरंत नहीं होती, लेकिन आज की दुनिया ने हमें तुरंत नतीजों की आदत डाल दी है। तुरंत मैसेज, तुरंत डिलीवरी, तुरंत मनोरंजन, और धीरे धीरे हम तुरंत सफलता की उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन हकीकत अलग है। नेपोलियन हिल ने 20 साल रिसर्च की, 20 साल हजारों लोगों से बात की, सैकड़ों सफल नेताओं का अध्ययन किया, तब जाकर थिंक एंड ग्रो रिच लिखी। अगर हिल छोटी उत्तेजना पर काम करते तो शायद वो किताब कभी पूरी न होती। यही फर्क है रुचि और समर्पण में। रुचि आपको शुरू कराती है, समर्पण आपको अंतिम रेखा तक ले जाता है। पहली बात, निरंतरता तीव्रता से बेहतर है। बहुत से लोग तीव्रता को सफलता समझ लेते हैं। एक दिन 3 घंटे काम करना, रात भर जागकर प्रोजेक्ट पूरा करना, लगातार 3 दिन ग्राइंड करना, ये प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं। फिर क्या होता है? थकान, बर्नआउट, प्रेरणा खत्म और फिर 5 दिन का ब्रेक। गति टूट जाती है। ये फोकस नहीं, ये भावनात्मक उछाल है। असली फोकस बोरिंग होता है, साधारण होता है, दोहराए पूर्ण होता है। रोज 2 घंटे गहरा काम करना चमकदार नहीं लगता, लेकिन यही संचयी विकास है। संचयी विकास प्रकृति का नियम है। वित्त में संचयी इंटरेस्ट संपत्ति बनाता है, कौशल में संचयी अभ्यास महारत बनाता है, फिटनेस में संचयी वर्कआउट बदलाव लाते हैं। डेटा और व्यवहार विज्ञान दोनों कहते हैं कि छोटी निरंतर क्रियाएं समय के साथ घातांकीय नतीजे पैदा करती हैं, क्योंकि निरंतरता गति बनाती है। गति आत्मविश्वास बनाती है। आत्मविश्वास बड़े कदमों को ट्रिगर करता है। सोचो, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हो तो 1 साल में आपकी प्रगति नाटकीय रूप से अलग होगी। लेकिन अगर आप 0 पर अटके हो और कभी कभी 20% मेहनत करते हो तो लंबे समय का ग्राफ सपाट रहेगा। निरंतरता का मतलब है भावनात्मक रूप से स्थिर मेहनत, न ज्यादा उत्तेजना, न ज्यादा निराशा, बस स्थिर प्रगति। फोकस समय के साथ का मतलब है आप नतीजे पर जुनूनी नहीं, प्रक्रिया पर समर्पित हो। दूसरी बात, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। बहुत लोग सोचते हैं फोकस सिर्फ समय प्रबंधन का खेल है, लेकिन असली खेल ऊर्जा प्रबंधन का है। आपके पास 24 घंटे सबके बराबर हैं, लेकिन ऊर्जा बराबर नहीं। अगर आप 4 घंटे की नींद पर काम कर रहे हो, शरीर थका हुआ है, दिमाग ओवरलोडेड है, तो फोकस स्वाभाविक रूप से कमजोर होगा। मजबूत शरीर, साफ दिमाग, पावरफुल फोकस। नींद लग्जरी नहीं, ये सोचने की क्षमता का आधार है। शोध कहते हैं कि 7-8 घंटे की अच्छी नींद स्मृति, जजमेंट बनाना, क्रिएटिविटी और इमोशनल कंट्रोल को बेहतर करती है। नींद की कमी ध्यान अवधि घटाती है, आवेग नियंत्रण कमजोर करती है, विकर्षण रोकने की क्षमता घटा देती है। नियमित व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए नहीं, व्यायाम दिमाग में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, डोपामीन और सेरोटोनिन को संतुलित करता है, स्ट्रेस हार्मोन कम करता है। नतीजा, बेहतर फोकस। बैलेंस्ड भोजन भी प्रोडक्टिविटी से सीधे जुड़ा है। ज्यादा शुगर एनर्जी स्पाइक देती है, लेकिन जल्दी क्रैश भी लाती है। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन स्थिर एनर्जी देता है। नेगेटिव लोगों को सीमित रखो। ये कम आंकी गई आदत है। नेगेटिव माहौल मानसिक ऊर्जा चूसता है, शिकायतें संक्रामक हैं, शंका फैलती है। अगर आप रोज नेगेटिविटी ले रहे हो, न्यूज़, जहरीली बातें, तुलना, तो आपका अवचेतन मन भारी हो जाएगा। भारी मन फोकस नहीं कर सकता।
रोज प्रतिबिंबन एक शक्तिशाली रीसेट है। दिन के अंत में 5-10 मिनट अपनी क्रियाओं का मूल्यांकन करो। आज मैंने क्या प्रगति की, कहाँ बिखरा, कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। प्रतिबिंबन जागरूकता बढ़ाता है, जागरूकता सुधार लाती है, सुधार विकास लाता है। निरंतरता अंधा दोहराव नहीं, निरंतरता बुद्धिमान दोहराव है। आप सुधारते हो, सीखते हो, लेकिन दिशा नहीं बदलते। लंबे समय का फोकस दुर्लभ इसलिए है क्योंकि लोग जल्दी नतीजे चाहते हैं, लेकिन जो समझते हैं कि सफलता समय प्लस मेहनत का गुणनफल है, वे पेशेंस बनाते हैं। वे जानते हैं कि आज का छोटा अनुशासित कदम कल का बड़ा ब्रेक थ्रू बन सकता है। फोकस समय के साथ चरित्र बनाता है, चरित्र सफलता को टिकाए रखता है। अंत में एक साधारण सच, छोटे जोरदार प्रयास आपको नोटिस दिला सकते हैं, लेकिन स्थिर निरंतरता विरासत बनाती है। नेपोलियन हिल ने 20 साल लगाए, आपको भी शायद साल लगे, लेकिन अगर दिशा साफ है, इच्छा जलती हुई है और निरंतरता रोज है तो नतीजा तय है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो नहीं रुकता। निरंतरता ही फोकस का अंतिम प्रमाण है। आज आपने एक साधारण लेकिन जीवन बदलने वाला सच सीखा। सफलता प्रतिभा का खेल नहीं, किस्मत का खेल नहीं, ये फोकस प्लस इच्छा प्लस निरंतरता का खेल है। नेपोलियन हिल ने 20 साल अध्ययन कर जो निष्कर्ष निकाला, वो एक वाक्य में समझा जा सकता है। स्पष्ट उद्देश्य रखो, विकर्षण हटाओ, जलती इच्छा जगाओ और सालों तक निरंतर रहो। आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो रोज के छोटे अनुशासित कदमों से बदलती है।